नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित कंपटीशन लेवल, जहां पे नेपाल पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बेटा एसएससी लेवल की तुम लोगों को गणित अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी सम्मिलित होंगे। यानी पूरा बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को एक एक करके पूरा लेसन अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें हमें बेटा पूरा गणित पढ़ने के बाद जो है आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम गणित की शुरुआत करने वाले हैं संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति में हमें बेटा इसको इस प्रकार से तैयार करना है कि इसका कोई भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम इसको कर पाओ, और बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से। बस इस वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक तुम लोगों को पूरा देखना है। ठीक है, देखते हैं बेटा। तो लेसन का नाम है, फर्स्ट लेसन है अपना संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में बेटा हमें संख्याओं के बारे में समझना होता है कि संख्याएं किस प्रकार से वर्क करती हैं, कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो हमें बेटा सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा संख्या पद्धति में हमें संख्या के बारे में पता होना चाहिए, संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या कहलाती हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक, सम संख्याएं या समपूर्णांक, विषम संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और इससे बनने वाले बेटा कंपटीशन लेवल के ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस लेसन को अच्छे तरीके से, पूरा वीडियो तुम लोगों को पूरा बिल्कुल A to Z देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा हम हैं संख्या पद्धति की। तो बेटा संख्या पद्धति में फर्स्ट है अपना, सबसे पहले हमें देखना है कि संख्याएं क्या होती हैं या संख्या क्या होती है। तो बेटा संख्या क्या होती है इसके बारे में चर्चा करें तो ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। एक बात और मतलब बिल्कुल इजी तरीके से तुम लोगों को एक बार देखने के बाद कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सभी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल फिट, मतलब एक बार पढ़ने पर ये समझना कि तुम्हें कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यानपूर्वक समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संख्या क्या होती है, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा पढ़ा दूंगा, पता नहीं कैसा पढ़ा दूंगा, बस एक बार चीज़ों को देख लो, अच्छे तरीके से समझ लो। तो बात करते हैं बेटा संख्या पद्धति में संख्या की। तो संख्या क्या होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं संख्या को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो बेटा संख्याएं हैं अपनी, तो हम कह सकते हैं इकाई, या इकाई के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। समझना बात के लिए, इकाई या इकाई के मेल को, ठीक है, इकाई या इकाई के मेल को संख्या कहते हैं। बात समझने की कोशिश करना। इकाई मतलब इकाई का अंक, चाहे एक अंक आ जाए इस प्रकार से, ठीक है, कोई भी अंक आ जाए तो ये अपना एक संख्या कहलाएगा। या फिर इनसे मिल करके, जैसे बेटा 1 और 2 इकाई से मिल करके ये जो है एक संख्या बनी है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे 2, 5, 6 इस प्रकार से हम बेटा कोई भी संख्या कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई या इकाई के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में हम बेटा देख पा रहे हैं जैसे। ठीक है, अब बेटा जैसे की बात करें, जैसे, ठीक है, जैसे में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बात स्पष्ट हो गई, या इकाई के मेल को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा प्राकृतिक संख्याओं की। यहाँ से अपना
अध्याय चालू होता है, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो बेटा बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है, हम इसकी परिभाषा आपको बताएंगे क्या कहलाती हैं, इनसे बनने वाले क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं बेटा वे संख्याएं, समझना बात के लिए, ठीक है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग, ठीक है, जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, समझना बात के लिए, ठीक है। वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, किया जाता है, ठीक है। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपनी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बात करें तो इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा हम देख पा रहे होंगे, जैसे, ठीक है, ये हो जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 ... ध्यानपूर्वक समझना बेटा, ऐसा तो है नहीं है कि हमें कहीं गणना करनी है तो उसका हम वहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दें कि ये 0 है, ठीक है, इसके बाद ये देखें तो ये 3 है, ये 5 है, ऐसा नहीं होता है। तो बेटा हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं, तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है, यानी गणना में किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 अन्य आदि सभी संख्याएं ... ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं को किस नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, तो हम काय से प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे पूछा जाता है सबसे छोटी, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, अब बेटा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछ ली गई, तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता है क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी, अपनी 1, क्योंकि हम प्राकृतिक संख्याओं को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या अपनी क्या कहलाती हैं बेटा, जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं, तो जो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती हैं। अगर पेपर में कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम क्या बताएंगे, 1। अगर बेटा इस प्रकार से पूछा जाता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या, अब बेटा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ ली जाएगी तो हम क्या बताएंगे, ज्ञात नहीं की जा सकती, समझना बात के लिए, सकती, ठीक है। अगर बेटा इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो क्या इस पर उत्तर हो जाएगा बेटा, ऐसी संख्याएं, ठीक है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी प्राकृतिक संख्याओं में जो हाईएस्ट नंबर है, यानी सबसे बड़ी संख्या है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा ये बात स्पष्ट है कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती हैं। ध्यानपूर्वक समझना, वे संख्याएं जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, इन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे बेटा स्पष्ट है, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्या, या पूर्ण संख्या क्या होती हैं, या पूर्ण संख्याओं की बात करें बेटा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। एक बार समझने के बाद आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, बस इसको स्पष्ट रूप से देखते चलना है, ठीक है। तो बेटा हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं अपनी, ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। तो बेटा यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं में जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं अपनी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं अपनी प्राकृतिक संख्याओं में, ठीक है, बात करें बेटा प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, ठीक है, शून्य को मिला दिया जाए यानी सम्मिलित कर दिया जाए,
ठीक है, तो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। जैसे कि बात करें बेटा, ठीक है, जैसे ये होगा 0, 0 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो बेटा पूर्ण संख्याओं को हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो ये क्या कहलाती हैं अपनी, ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी, सबसे ठीक है, छोटी पूर्ण संख्या। अब बेटा सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई तो स्पष्ट है कि क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है अपनी, 1 होती है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए भाई कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या क्या होगी कि ज्ञात नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है। कोई भी संख्या हो सकती है, इसकी हाईएस्ट संख्या की बात करें तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात स्पष्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा पूर्णांकों की कि पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। बात करें बेटा पूर्णांकों की तो पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है। अब बेटा पूर्णांक हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या, तो ध्यानपूर्वक समझना, धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक बोल लो, ठीक है, यानी धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए या शून्य को भी मिला दिया जाए तो इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाती हैं अपनी बेटा हो, ठीक है। हम कह सकते हैं इस प्रकार मिला दिया जाए तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं, अपनी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। हम बात करें बेटा हो पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए यानी शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो सभी संख्या क्या कहलाने लगती हैं अपनी बेटा, पूर्णांक कहलाने लगती हैं। इसको हम बेटा इस प्रकार से समझ सकते हैं संख्या रेखा के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में बेटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे बेटा +1 है, +2 है और +3 है और +4 है। इस प्रकार से प्लस वाली संख्या चल रही हैं। इस साइड में -1 है, -2 है, -3 है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा पूर्णांकों की। तो सबसे पहले देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को भी मिला दिया जाए यानी सम्मिलित कर दिया जाए तो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। इसे काय से प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हो ये कहलाती जो धन वाली संख्या होती हैं, प्लस वाली संख्या होती हैं, ये कहलाती हैं बेटा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ये कहलाती हैं बेटा ऋणात्मक पूर्णांक, समझना बात के लिए, ऋणात्मक पूर्णांक। और ये बीच में जो शून्य है इसे कहते हैं हम बेटा शून्य पूर्णांक। बात स्पष्ट हो गई है, ठीक है, कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को मिला दिया जाए यानी सभी संख्याएं ही क्या कहलाती हैं, अपनी पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो तो बेटा प्लस वाली सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। और ये होता है अपना शून्य। अब इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं अपने बेटाओ, इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उन्हें भी दिया जाता है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। यानी सबसे छोटा पूर्णांक की बात करता है कभी भी पूर्णांकों में, ठीक है। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक होगा अपना बेटा क्या हो जाएगा, अपना शून्य होता है। अगर बेटा सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ लिया जाए, ठीक है, सबसे बड़ा पूर्णांक, तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा अपना बेटा, ध्यान देना, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं की जा सकती है ये वाली संख्या। यानी बेटा सबसे बड़ा हाईएस्ट पूर्णांक की बात करें तो ये ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन बेटा यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे
सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। अब ऐसा समझना है कि जो माइनस की जो संख्याओं में सबसे बड़ी पूर्णांक है, सबसे बड़ा संख्या कौन सी होती है, तो हम देख पा रहे हैं कि -1। बेटा जब भी हम बात करते हैं माइनस वाली संख्याओं में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरफ वाली संख्या बड़ी होती है और इस तरफ वाली संख्या छोटी होती हैं। तो -1 और -2 में बड़ी संख्या क्या होगी, -1। यानी बेटा ऋणात्मक संख्याओं में हमने देखा है कि जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी कहलाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा अपना, -1। और बात करें बेटा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा अपना, सबसे छोटा। तो ये भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या ये ज्ञात नहीं की जा सकती। बात स्पष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। या सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक पूछे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पूछे तो क्या होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है अपना। तो पूर्णांक को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। बात करने वाले हूँ बेटा सम संख्याओं की, या सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याओं की बात करें कि सम संख्याएं होती क्या हैं, तो इसको भी ध्यान दे पूर्वक समझते हैं। भाई सम संख्याएं क्या होती हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे परिभाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो परिभाषा क्या है कि बे संख्याएं, यानी बे संख्याओं की बात करें, बे संख्याएं अपनी जो 2 से, यानी 2 से पूर्णतः, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं, विभाज्य हो जाती हैं। समझने बात के लिए, यानी बेटा हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सम संख्याएं। जैसे कि बात करें बेटा, जैसे, ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें ना। परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाए कि अगर सबसे बड़ी सम संख्या पूछी जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या तो क्या हो जाएगी अपनी बेटाओ, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ये बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात नहीं है। और लेकिन बेटा सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए, सबसे छोटी सम संख्या की बात करते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या, तो क्या बताएंगे हम, 2। लेकिन बेटा अगर बेटा विकल्प में 0 दिया जाता है, यानी 0 दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी सम पूर्णांक क्या माना जाएगा अपना, 0 माना जाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सबसे बड़ी सम संख्या तो ज्ञात नहीं की जा सकती और सबसे छोटी सम संख्या, तो हम या तो 2 बताएंगे या फिर विकल्प में 0 होता है तो हम 0 इसका आंसर देंगे। तो बेटा स्पष्ट है कि सम संख्या क्या होती है। आशा है कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर बेटा कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में तुम लोग स्पष्ट रूप से पूछ सकते हो, ठीक है। और तुम्हें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, डाउट लग रहा है, तो बेटा बिल्कुल पूछो, ठीक है। तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो बेटा विषम संख्याओं की बात करें तो बे संख्याएं बोल देते हैं कि बे संख्याएं, समझना बात के लिए, बे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, अब बेटा यहाँ पे पूर्णतः ध्यान रखना है, पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान स्पष्ट कर लेना कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। बेटा देखो विभाज्य तो हो जाती हैं लेकिन पूर्णतः, ठीक है, इस बात को भी हम समझेंगे। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे, ठीक है बेटा, ये 3
लेकिन बेटा यहाँ शुरुआत हम 1 से करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 भी अपना एक विषम संख्या मानी जाती है। 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 डॉट डॉट, इस प्रकार की सभी संख्या अपने बेटाओं क्या कह सकते हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे बेटा स्पष्ट है कि कोई भी अगर संख्या अपने 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपनी विषम संख्या कहलाती है। स्पष्ट है। और यहाँ पे भी पूछा जाएगा अगर तुम लोगों से कि सबसे बड़ी विषम संख्या, तो बेटा क्या बताओगे कि ज्ञात नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात नहीं है। और अगर बेटा सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है, छोटी संख्या, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या की बात होती है तो हम क्या बता सकते हैं, 1, या एक विकल्प में नहीं है तो हम क्या कहेंगे, 3, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हम विषम संख्याओं को भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे बेटा 1 3 5, अब बेटा पूर्णतः विभाज्य जैसे 9 है बेटा, 9 देखो 2 से भाग तो जा रहा है, इसमें विभाज्य तो है अपने, कितनी बार जा रहा है बेटा, 4 बार, यानी 2 चौका 8, कितना बच रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे शेषफल बच जा रहा है, यानी पूर्णतः विभाज्य नहीं है यह संख्या, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनमें शेषफल बचता है वे पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। तो स्पष्ट रखना ये बात कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि तुम लोग देखने वाले हैं बेटा भाज्य संख्याओं की, कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक है। और इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा अभाज्य संख्याएं, दोनों को एक साथ समझते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। देखो बेटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, परिभाषा अच्छे तरीके से समझना है, एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषा बेटा बिल्कुल स्पष्ट और सरल शब्दों में समझेंगे कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं बेटा जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या, बेटा अन्य संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य का मतलब भाग जाए, यानी वे संख्याएं बेटा, ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य होती हैं। परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाज्य होती हैं। तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपनी भाज्य संख्याएं। स्पष्ट अभी हल करते हैं। तो देखो बेटा अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, तो यहाँ पर बेटा एक अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याओं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है इस बात को भी हम समझ लेते हैं। तो बेटा हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जो एक और स्वयं का मतलब खुद से विभाज्य हों, यानी बेटा एक और स्वयं से विभाज्य हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपने बेटा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम देखो स्पष्ट करते हैं बेटा, जैसे बेटा कुछ संख्या है अपना एक को छोड़ करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार की संख्या होती हैं, अपनी पूरी संख्या, ठीक है। अब हम इनमें से बताते हैं बेटा, कोशिश करेंगे कि एक बार में ही तुम्हें समझ आ जाए। तो हम बेटा परिभाषा के अकॉर्डिंग चलते हैं कि वे संख्याएं, ठीक है, हम बात करते हैं 2 की। तो बेटा 2 ये तो 1 से विभाज्य है और स्वयं केवल 2 से विभाज्य है और अन्य संख्या किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो 2 कैसी संख्या, अपनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, समझना बात के लिए। देखो बेटा वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं का भाग जाता है वो कौन सी संख्या कहलाती हैं, अपनी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा नंबर 3 की। 3 क्या है, ठीक है, 3, ठीक है। तो 3 में बेटा 1 और स्वयं 3 का भाग जाता है, केवल 1 और 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो बेटा 1 और स्वयं का भाग जाता है तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो ये भी अभाज्य है। अब बात करते हैं बेटा 4 की। तो 4 को स्पष्ट रूप से देखा जाए तो बेटा इसमें 1 का भी भाग जाता है, स्वयं का भी भाग जाता है और एक अन्य संख्या 2 का भी भाग जाता है। तो बेटा इस प्रकार की स्थिति बनती है जब, ठीक है, कि 1 का
और स्वयं का इसके अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 कैसा है? अपना भाज्य। हम बात करते हैं बेटा 5 की, तो 5 में बेटा 1 का भाग जाता है और स्वयं 5 का जाता है, तो यह कैसी संख्या है? अभाज्य। हम बात करते हैं 6 की, तो 6 में 1 का जाता है भाग, स्वयं 6 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, तो ये अन्य संख्याओं से कट रही, तो यह संख्या क्या है? अपनी भाज्य संख्या है। हम बात करते हैं 7 की, तो 7 को ध्यानपूर्वक देखें तो बेटा इसमें 1 का भाग जा रहा है और स्वयं 7 का भाग जाता है। जिनमें बेटा 1 और स्वयं का भाग जाता है वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या, तो ये 7 है। बेटा हम बात करें 8 की, तो 8 क्या होगा अपना बेटा? ठीक है, देखो 1 से स्वयं 8 से 4 से 2 से कट रही संख्या यानी अन्य संख्याओं से विभाज्य, तो ये अपनी भाज्य संख्या कहलाती है। हम 9 को भी देख लेते हैं, 1 से कटता है, स्वयं से कटता है, 3 से विभाज्य होता है, यानी अन्य संख्याओं से कट रहा है, तो यह भाज्य संख्या है। हम बात करते हैं 10 की, तो 10 1 से स्वयं 10 से 5 से 2 से, तो यह कैसी संख्या है? अपनी भाज्य संख्या है। हम बात करते हैं 11 की, तो बेटा यह केवल 1 और स्वयं से विभाज्य होता है, तो इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? अपने बेटा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। समझ पा रहे हो? तो भाज्य संख्या हम इस प्रकार से समझ सकते हैं और अभाज्य संख्या इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाज्य और अभाज्य में, ठीक है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो स्पष्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल इजी हो जाएगा तुम लोगों को। अब बेटा यहाँ पे पूछ ली जाती है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी अपनी बेटाओ? तो ये हो जाएगी अपनी 4। समझना बात के लिए। और अगर तुम लोगों से पूछी जाती है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो तुम क्या बोलोगे भाई? सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझना बात के लिए, तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ईजी है। सबसे छोटी संख्या पूछी जाती है भाज्य संख्या, तो 4 कहलाएगी, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है? हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। आ जाते हैं अभाज्य संख्याओं पे। तो अभाज्य संख्याओं से बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य संख्याएं किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, देखते हैं। तो बेटा अभाज्य संख्या हमने देखी वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाज्य होती हैं। जैसे बेटा 2 3 5 7 11, 11 और 13 भी हो सकता है अपना, 17 भी हो सकता है, 19 हो सकता है, इस प्रकार से 23 हो सकता है, ठीक है, डॉट डॉट इस प्रकार की संख्या। तो बेटा इसमें कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर पूछ लिया गया भाई कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या अगर पूछी गई है तो हम क्या बताएंगे भाई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है अपनी? 2, ठीक है, तो हम कह सकते 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ ली गई कि भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या, ठीक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। स्पष्ट है। अगर बेटा इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच, ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो स्पष्ट है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ये बेटा आंकड़े कुछ तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर 1 से बेटा 50 के बीच में पूछ लिया गया कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो ये 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। स्पष्ट है, ठीक है। तो बेटा 1 से 50 के बीच में पूछा गया है तो हम कितना बताएंगे? 15। अगर 1 से 100 के बीच में पूछा गया है तो 25। अगर बेटा कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि 2 अंकों की, भाई 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ली गई 2 अंकों की, तो स्पष्ट है क्या होगी? वह सबसे छोटी 11, सबसे छोटी, इसमें 2 अंक हैं। और अगर बेटा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ ली गई कि बड़ी सब अभाज्य संख्या क्या है, तो क्या बताओगे भाई? ये होती है अपनी 57, ठीक है। यह एक ऐसी संख्या है जो अन्य संख्याओं से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई बेटा,
छोटी संख्या पूछ ली गई तो क्या बताओगे भाई, 3 अंकों की 101, और बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 997। ठीक है, इस प्रकार से। तो बेटा हमारे पास क्लियर है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है अपनी 11, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 97। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 997। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अभाज्य संख्याओं में हमें कुछ आंकड़े ध्यान रखने हैं इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल अभाज्य संख्याओं की, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। तो बेटा सह अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बिल्कुल इजी तरीके से समझ सकते हो कि सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। बिल्कुल आसान। तो हम कह सकते हैं बेटा, ठीक है, इस प्रकार की संख्याएं या बे दो संख्याएं, दो संख्याओं की बात होती है हमेशा, यहाँ पे जोड़ा में संख्या रहेंगी, बे दो संख्याएं कि जिनका मासा बोल सकते कितना हो 1 हो, कितना हो मासा 1 हो। तो बेटा जैसे 4 और 5 है, ठीक है, तो इनका मासा लिया जाएगा तो मासा कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा कितना होता है बेटा अपना 1 होता है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, जैसे 11 12 है बेटा, इनका मासा कितना होगा 1 होगा अपना। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं बेटा क्या कहलाती है अपनी सह अभाज्य संख्याएं।